नमस्कार दर्शकों, क्या आप भी सरस्वती माता की कहानी जानने को यहाँ आए हैं? सरस्वती माता को हम विद्या की देवी कहते हैं, लेकिन इसी के साथ भी एक और चीज के लिए पूजी जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वह क्या चीज है, तो उसका नाम है संगीत। सरस्वती माता को विद्या व संगीत की देवी माना जाता है। इसी के साथ उनके जन्म की कथा भी जुड़ी हुई है। आपके मन में सरस्वती माता जी को लेकर कई तरह के प्रश्न होंगे, जैसे कि माँ सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर माँ सरस्वती जी का जन्म कब हुआ, आदि। ऐसे में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके हर एक प्रश्न का उत्तर विस्तार से देने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके मन से सरस्वती माता के जन्म को लेकर हर तरह की शंका दूर हो जाएगी। सरस्वती माता भगवान ब्रह्मा की पत्नी थी। अब क्या आपने कभी सोचा है कि उनका विवाह सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा से ही क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण था? अब जिस प्रकार शिव को पार्वती शक्ति के रूप में पूरा करती हैं, विष्णु को लक्ष्मी वैभव के रूप में पूरा करती हैं, तो ब्रह्मा जी को किस चीज की कमी थी जिसे माँ सरस्वती जी ने पूरा किया? दरअसल सरस्वती माता की कहानी इसी से ही जुड़ी हुई है। एक समय में ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि उनकी बनाई गई सृष्टि नीरस हो चुकी थी। तब उस कमी को सरस्वती माता ने ही पूरा किया था। इसके बाद ही दोनों का विवाह हुआ था। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। ये उस समय की बात है जब जब भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव ने पृथ्वी के निर्माण का आदेश दिया था। महादेव के आदेश अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि व इस पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी में समुद्र, नदियाँ, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सभी चीज़ों का निर्माण कर दिया। अपने द्वारा पृथ्वी का निर्माण किए जाने के बाद जब भगवान ब्रह्मा ने उसे देखा तो उन्हें अपनी बनाई रचना में कुछ कमी लगने लगी। पृथ्वी दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन चारों ओर केवल मौन व उदासी छाई हुई थी। कहीं कोई ध्वनि ना संवाद नहीं था, एवं सब सूना सूना सा प्रतीत हो रहा था। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पृथ्वी में कहीं भी कोई ध्वनि या संगीत नहीं था, जिस कारण पक्षियों के चहचहाने, नदियों के बहने, हवा की सरसराहट आदि कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। ये देखकर भगवान ब्रह्मा अपनी रचना पर अत्यंत दुखी हो गए। बस यही वह घटना थी जो माँ सरस्वती के जन्म का कारण बनी थी। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। अपनी बनाई सृष्टि की ऐसी स्थिति देखकर दुखी मन से भगवान ब्रह्मा विष्णु लोक पहुँचे और उनके सामने अपनी समस्या रखी। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि चूंकि अब ये सृष्टि उन्हें ही चलानी है, लेकिन वे उन्हें ये सुनसान सृष्टि नहीं सौंप सकते, इसलिए इसका कोई मार्ग निकालें। भगवान विष्णु ब्रह्मा की चिंता का कारण समझ गए और इसके लिए उन्होंने आदि शक्ति को बुलाने का आह्वान किया। भगवान विष्णु जानते थे कि किसी भी चीज को पूर्ण केवल पुरुषत्व नहीं कर सकता और उसमें स्त्रीत्व का होना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु के द्वारा आह्वान किए जाने पर माँ आदि शक्ति वहाँ प्रकट हुई, ताकि वे एक नई दैवीय शक्ति को जन्म दे सके। माँ के प्रकट होने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि का अवलोकन कर उसकी कमी को दूर करने की याचना की। माँ आदि शक्ति ने सृष्टि का गहन अध्ययन किया और पाया कि इसमें तत्व तो सभी विद्यमान हैं, लेकिन ध्वनि व संवाद की कमी है। साथ ही सृष्टि में बुद्धि व ज्ञान का भी अभाव था। अब माँ को एक नई शक्ति का विकास करना था जो सृष्टि की इस कमी को दूर कर सके। सृष्टि की कमी को दूर करने के लिए माँ दुर्गा के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसमें से श्वेत वस्त्रों में 4 हाथों वाली एक दिव्य नारी प्रकट हुई। उसने अपने 2 हाथों में वीणा पकड़ रखी थी और तीसरे में वनमाला और चौथे हाथ में पुस्तक ले रखी थी। उस नारी का नाम सरस्वती रखा गया। माँ सरस्वती ने प्रकट होते ही अपनी वीणा से मधुर संगीत बजाया। वीणा का संगीत बजते ही विश्व के समस्त प्राणियों में वाणी का विकास हुआ। वायु में सरसराहट होने लगी, जलधारा में कोलाहल हुआ वह पूरा विश्व मानो चहक सा उठा। पूरी पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ गूंजने लगीं, जिस कारण हर किसी में एक नया उत्सव व उमंग का संचार हुआ।
इसी के साथ उन्होंने विश्व के सभी प्राणियों व जीव जंतुओं की प्रजातियों में उनकी क्षमता के अनुसार विद्या का विकास किया। माँ सरस्वती के प्रभाव के कारण ही हर जीव के अंदर विभिन्न कार्यों को करने की दक्षता थी। बस सभी से उसी अनुसार अलग अलग कौशल विकसित हुआ। इसके बाद माँ आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा कि जिस प्रकार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की आदिशक्ति हैं, माँ पार्वती जी महादेव की, उसी प्रकार माँ सरस्वती आपकी आदिशक्ति व धर्मपत्नी होंगी। माँ आदिशक्ति के कहे अनुसार भगवान ब्रह्मा ने माँ सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कारण हम सभी माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, वीणा व संगीत की देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। हर गुरुकुल व विद्यालय में विद्यार्थी माँ सरस्वती की आराधना मुख्य तौर पर करता है। संगीतकार भी माँ सरस्वती को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। इस तरह से आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने सरस्वती माता की कहानी को जान लिया है। आपको माँ सरस्वती की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।